चमक आ ही रहा। चलो बता के देखते हैं। कद कर रहे थे, भूल ही जाते हैं रे। अच्छा हाँ, कंप्यूटर पढ़ाएंगे ना। लो आराम से सब बात बता देते हैं पहले कंप्यूटर का। कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर में ना ऐसे बहुत कोर्स सब है, जानता होगा, नाम भी सुना होगा। कुछ फेमस कोर्स भी है, जैसे एक डीसीए का नाम सुना है, सुना है ना। एक एडीसी का नाम भी सुना ही होगा। उसके अलावा एक कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। तो ये सब इसका कोर्स हो गया, सब डिप्लोमा कोर्स ही होता है। ये सब क्या होगा, इसका कोर्स हो गया। एग्जाम में पूछता नहीं ये सब चीज़, बस तुम कंप्यूटर का कोर्स करने आया ना, तो पता होना चाहिए सर कौन कौन कोर्स होता है। कम से कम 2-3 के बारे में बता दीजिए हमको, ताकि उसका पता हो, ताकि कोई पूछे। तुम अगर मान लो जैसे एडीसी करने के लिए आया, कौन सा करने आया, अब कोई पूछ देगा एडीसी क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन वही आएगा। अभी रास्ता में जाते रहेगा और कोट वाला फूफा तुमको मिलेंगे। कौन फूफा, तो पूछेंगे कौन कोर्स कर रहा है बेटा तुम, तो तुम क्या बोलेगा, या एडीसी वाला कर रहे हैं। पूछे रही क्या होता है, क्या होता है, क्या क्या इसमें पढ़ाएंगे, कितना रुपया लगा है, सर्टिफिकेट भी देगा क्या, ये सब चीज़ होता है ना, क्या क्या देंगे नहीं देंगे, बहुत सारा बात होता है। तो हम तुमको तीनों के बारे में एक ब्रीफ बता देंगे, ताकि एक समझ बन जाए कि कौन कोर्स होता है, कौन कोर्स नहीं होता है। इसके अलावा भी और कोर्स है, जैसे सुना होगा नाम सब, जैसे टैली, सिर्फ टैली भी कर सकता है तुम। एक होता है बीसीसी, होता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। और लोग आगे सीखने के लिए जाता है तो नहीं, बीटेक वगैरह भी करता है, 4 साल का लोग बीटेक भी करता है, सीएस से, कंप्यूटर साइंस से। तो वहाँ भी कंप्यूटर कोर्स सब होता है, सीखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ख़त्म होने वाला चीज़ ऐसे ही, पढ़ाई आज तक ख़त्म नहीं हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट ख़त्म नहीं हुआ है, ना होगा, कभी ना होगा। ठीक है, ठीक है। तो हमको मेन जान लेना है डीसी और एडीसी काफ़ी है। और थोड़ा एडवांस जानेगा तो टीचर ट्रेनिंग। अंतर क्या है, तो थोड़ा सा फी का अंतर है। कैसा, डीसी और एडीसी में क्या अंतर है, फी का अंतर है, चैप्टर का अंतर है, टाइम का अंतर है। ये डीसीए 6 मंथ में ख़त्म हो जाता है, ये डीसीए कितना मंथ में ख़त्म हो जाता है, और एडीसीए 12 मंथ लग जाता है। 12 मंथ, 12 मंथ मतलब 1 साल, 6 मंथ मतलब 6 महीना, आधा महीना, आधा महीने करेगा, आधा साल। और ये भी 1 साल का कोर्स है, लेकिन इसमें ट्रेनिंग भी है। किस में, कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग में। ये तो समझ में आ गया। कोई पूछेगा, पहला क्वेश्चन यही ना आएगा कि कितना दिन का कोर्स है। तो डीसीए कितना दिन का कोर्स है, 6 महीने का। एडीसी कितना दिन का कोर्स है, टीचर ट्रेनिंग कितने दिन का कोर्स है। तो इस सब के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे हम लोग, बस डीसीए और एडीसीए जानेंगे खुल करके। किसके बारे में जानेंगे, उसके अलावा भी टैली है, तुम जितना दिन में सीख लो। कोई 3 महीना भी करवाता है, कोई 1 महीना भी करवाता है। अब तुम जितना दिन में सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कोर्स है। कैसे, मैट्रिक 1 साल का है, लोग क्रैश कोर्स करके भी काम चला लेता है ना, आ भी जाता है ना, हो गया, वही चीज़ है। तो डीसीए के बारे में बता देते हैं और एडीसी के बारे में। डीसीए में बहुत सारा चैप्टर है, हम लिखेंगे चैप्टर सब के बारे में। एडीसीए कैसे बना, सोच समझ लो, बोलो जो तुम्हारा एडीसीए है वो कैसे बना। तो ये इसमें डीसीए जुड़ जाता है। किसके मन में डाउट आता है कि डीसीए अलग से करे और एडीसीए अलग से करे, डीसीए अलग से करेगा, एडीसीए अलग से करेगा तो ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा। मान लो कि जैसे अभी डीसीए का फ़ी हम लोग लेते हैं 3000 रुपया, हम लेते हैं अभी कितना लेते हैं, 3000 फ़ी लेते हैं। और एडीसीए का फ़ी लेते हैं हम लोग, चैप्टर को बता देंगे अभी हम। एडीसीए का फ़ी लेते हैं 6000 रुपया। तो ज़रा सोचो कि अगर अलग से एडीसीए करे, अलग से डीसीए करे, तो तुमको 6000 प्लस 3000 कितना लग जाएगा, स्वाभाविक सी बात लग जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट तुम एडीसीए कर लेगा, तो एडीसीए में क्या होता है कि डीसीए हम लोग पढ़ाते ही है, एडवांस कोर्स है। डीसीए हम लोग क्या करते हैं, उसमें पढ़ाते ही है। लेकिन इसमें 2 चैप्टर और जुड़ जाता है, एक डीटीपी जुड़ जाता है। बताएंगे डीटीपी क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, फुल फॉर्म होता है उसका। और उसमें चैप्टर जुड़ जाता है, जैसे टैली जुड़ जाता है। सर इसमें करें, ये अलग से यहाँ एक बार लिखना पड़ेगा हमको। इसमें टैली जुड़ जाता है, देखो क्या क्या जुड़ गया। एडीसीए कैसे बना, कैसे बना बोले जरा। सर डीसीए पढ़ाइएगा, डीसीए आएगा ही पूरा। डीसीए के साथ क्या आएगा, डीटीपी, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, पेज मेकर, फोटो इंप्रेशन, फोटो पे जो काम सब होता है
फ्लैक्स वगैरह बनता है ना, फ्लैक्स बोर्ड सब बड़ा बड़ा बैनर सब देखता है ना, तो सब DTP में तो बनता है। तो DTP में 2-3 चैप्टर है, किसी में बना लो तुम। हम लोग फोटोशॉप में बनाते हैं, फोटोशॉप ही अच्छे से बताएंगे तुमको, इसी का जरूरत पड़ेगा, उसी से तुमको काम हो जाएगा। और एडवांस जाएगा उसमें तो उसमें कोरल ड्रॉ आता है, शादी का कार्ड सब देखता था जो बनता है, कैलेंडर सब जो छापता है, तो नीचे में कैलेंडर मीटर लिखा था ना, वो मीटर सब पेज मेकर में बनता है, इसी में आता है पेज मेकर। दुकान में जाएगा तो कभी देखा फोटो नहीं निकालता, पासपोर्ट साइज फोटो 6 गो निकालता है, 12 गो 18 गो 3 गो, तो सब फोटो इंप्रेशन में निकालता है, लेकिन बनाता है फोटोशॉप में। बनाएगा कहाँ? निकालेगा फोटो इंप्रेशन में। तो बताओ किसका चैप्टर सब हो गया? तो काम का चीज़ तो है, क्योंकि फोटो निकालना है तो कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर मिल गया। तो कंप्यूटर में सर कहाँ पे बनाए, कोई होगा ना, तो चैप्टर सब है, तो उसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। टैली जानवे करते हैं, जितना भी अकाउंट से रिलेटेड काम हो जाता है, बिल तिल से जो बनता है, GST लगता है, SGST CGST, जितना भी GST लगता है, तो सारा काम टैली का किस में करेंगे? टैली में करेंगे। टैली का सारा काम इसमें आ जाएगा। अभी भी देखते हैं कोई भी दुकान सामान लेगा तो बिल देता है ना, जो जनरेट करके, जैसे लैपटॉप खरीदा तो बिल देगा, नाम पता कितना GST सब लिखा रहता है, तो वो सब चीज़ टैली इसमें पढ़ लेंगे हम लोग। टैली का मांग भी है, बड़ा बड़ा कंपनी सब तो एंट्री करवाता है ना, सारा देखभाल सब टैली तो करता है। तुम्हारे दुकान में कितना सामान है, कितना बेच दिया, कितना खरीद के लाया था, वो सारा कैलकुलेशन करके कौन दे देता है? छोटा मोटा कैलकुलेशन हम लोग एक्सेल में भी कर सकते हैं, छोटा मोटा। तो एक्सेल आ जाता है DCA में। एक्सेल कहाँ जाता है? डाटा एंट्री का जो काम जानते सुनते हैं हम लोग, तो डाटा एंट्री काम टैली में ही पड़ता है और एक्सेल भी पड़ता है। थोड़ा बहुत जरूरत वर्ड का भी पड़ता है। लगभग में सब चैप्टर का कहीं ना कहीं जरूरत है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। अब कहेगा पेन का जरूरत है कि नहीं? हाँ है। पेंसिल का जरूरत? हाँ है, पड़ता है। मार्कर का जरूरत है, ज़्यादा पेन का जरूरत है, लेकिन ज़रूरत तो सबका है, तो वही बात है। अच्छा ये बताएंगे अब, ये तो क्लियर है DTP में क्या है, टैली में क्या है, DCA में क्या, ये भी बताएंगे, अभी हम बताते हैं। ये तो समझ में आ गया। लेकिन सर कोर्स की है 6 मंथ, 6 मंथ लगेगा, नहीं, सर्टिफिकेट तुमको 6 मंथ का ही देंगे, यहाँ भी 12 मंथ का ही देंगे, लेकिन हम कोर्स तुमको जल्दी कंप्लीट करवा देंगे, ताकि तुमको अगर जॉब में ट्राई करना है, कहीं जाना है, कहीं जॉब में मांग दिया है, तो वहाँ तुम जा सकता है, कोई इशू नहीं है। आ जाओ, वहाँ कोई इशू नहीं है, तुम जॉब में ट्राई कर सकता है। अच्छा ये जो DCA बोले, बस नहीं आ गया, लिखो उतना लिखेगा तो। कितने मिनट और सुन लेगा, सुन लो। ये जो DCA बोले, इसका कुछ फुल फॉर्म भी तो होता होगा। सबसे पहला बात देखो, एक एक बात यहीं से खींचते चल जाएंगे हम, जो जो क्वेश्चन निकल सकता है। रास्ता पे ना में कोई पूछेगा ना, अब ये तुम जाएगा, कोई पूछेगा कहाँ गया था, तुम बोले कंप्यूटर सीखने गए थे, पूछेगा कौन कोर्स, तुम अगर बोल दिया DCA, तो बताओ तो DCA का फुल फॉर्म क्या होता है कि नहीं? एक क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से निकल जाता है, तो डायरेक्ट निकल जाता है तो आंसर भी आना चाहिए ना। तो DCA का फुल फॉर्म देखो, D है ना, D मतलब डिप्लोमा, जरा बोलो क्या बोलेंगे? D मतलब डिप्लोमा। तो यहाँ भी डिप्लोमा हो गया, याद हो गया। D मतलब क्या हो गया? डिप्लोमा। C का मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, C का मतलब कंप्यूटर है। इन यहाँ पे समझो ना, बाय डिफॉल्ट आता है, क्या आता है? ऐसे ही आता है, प्रीपोजिशनल कॉन्सेप्ट है। और C मतलब हो गया कंप्यूटर, C का मतलब कंप्यूटर। ये तो समझ में आ गया, डिप्लोमा इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में डिप्लोमा करेंगे, छोटा मोटा कोर्स करेंगे, लेकिन सर कौन सा? तो एप्लीकेशन पर, किस पे? कंप्यूटर में 2 चीज़ है ना, सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर ही है। तो सॉफ्टवेयर को ही एप्लीकेशन कहते हैं, उसे बहुत से सॉफ्टवेयर तो सीखेंगे। जैसे तुम टैली क्या है? सॉफ्टवेयर है। DTP क्या है? वर्ड क्या है? एक्सेल क्या है? तो जो चीज़ कंप्यूटर के भाषा में सॉफ्टवेयर है, वो लोग को हम लोग मोबाइल की भाषा में एप्लीकेशन कहते हैं। और तुमसे पूछेंगे व्हाट्सअप क्या है? एप्लीकेशन है ना। तो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ होता है। पानी बोलो, वाटर बोलो, जल बोलो, होगा कि नहीं? H2O बोलो, आजकल तो बिस्लेरी बोलो, तो बिस्लेरी क्या है? पानी। बोलेंगे किलने लाओ, तो क्या पानी नहीं लाएगा? उसी का नाम है। तो तुम क्या बोलेगा? कहने का मतलब तुम सॉफ्टवेयर बोलो या क्या बोलो? एप्लीकेशन। दोनों का मतलब है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, फोटोशॉप, ये सब हो गया एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर। मोबाइल में हम लोग सॉफ्टवेयर ना बोल के एप्लीकेशन बोलते हैं। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब भी एप्लीकेशन है, मतलब सॉफ्टवेयर है। वो लोग मोबाइल में चलाते हैं, ये सब यहाँ तो लिखे टैली वगैरह सब कंप्यूटर में चलाते हैं। बात समझ आ गया ना। तो यहाँ पे हो जाएगा डिप्लोमा इन, इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म?
डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्या बोलेंगे जरा बोलो, एप्लीकेशन। ये बात तो समझ में आ गया सर कि डीसीए क्या होता है, डीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ही नहीं समझ में आया, वो समझ में आया इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो समझ में आ गया ना। अच्छा अब कुछ नहीं, अगर तुमको डीसीए का फुल फॉर्म याद हो गया तो तुमको एडीसीए का भी याद हो गया। बताओ एडीसीए में डीसीए छुपल है कि नहीं छुपल है, तो बताओ ये जो डीसीए लिखा है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। लेकिन सर ये ए जो लिखा है शुरू में वो कथी है, ए का मतलब एडवांस, ए का मतलब शुरू में एडवांस लगा देते हैं डीसीए, तो डीसीए डीसीए समझ में आ गया। इसका फुल फॉर्म लिख दें, हाँ बोलो, हाँ इंग्लिश का तो भेज दो ना, क्या दिक्कत है। 2 गो बैच है, एगो 4:30 बजे, कौन क्लास में, 6-7 का है, उसको कौन बैच बैठा दे। तो सुबह में, अच्छा एक दिन थोड़ा देर में सोच के बता दे कौन बैच में बैठा देते हैं, रुको थोड़ा में बता देते हैं। हाँ हाँ कॉपी फ़ोन करके बुला देते हैं, मंगवा लेते हैं। हाँ चलो चलेगा, तो क्या दिक्कत है। हाँ तो हाँ छाप लो, हाँ हमको पता है माल तो दिन पर दिन बदल रहा है, तो रुको ना हम थोड़ा क्लास ख़त्म करते हैं, बुला लेते हैं तुमको, फ्री रहो तुम, ना सुना फ्री रहो, हम भी ना सुना फ्री रहते हैं। ठीक आया समझ में। इसको तुम यहाँ भी लिख सकता है, तुम अपने स्टाइल में लिखो, हम अपने स्टाइल में लिखेंगे। हाँ ये सब ना लिखना है, टैली या बीसीसी। और कोर्स के बारे में जानना है तो अलग से कभी कभी बताते रहेंगे, क्लास चलते रहेगा, बताते रहेंगे, पूछते रहना। फुल फॉर्म तो याद हो गया होगा, डीसीए और एडीसीए 12 मंथ 1 साल का कोर्स है। एडीसी कितना साल का हो गया, 1 साल का। ईवी कितना साल का हो गया, 1 साल का। डीसीए कितना का हो गया, 6 मंथ का। अब तुम जितना दिन में सीख लो, तुम 1 दिन में सीख लो या 10 साल में सीखो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। सर्टिफिकेट तुमको 6 मंथ का ही मिलेगा, ये बात समझा गया ना। इसमें एडीसीए करेगा सर्टिफिकेट कितना दिन का मिलेगा, 12 मंथ का मिलेगा। जैसे मैट्रिक तुम 2 बार फेल कर गया तो 3 साल का मैट्रिक तुम्हारा है, सर्टिफिकेट किस साल का है, तुम 3 साल में क्लियर किया उसको, कोई दिक्कत नहीं है। घबरा वहाँ कहीं पे लिखा। तुम कहेगा सर टीचर ट्रेनिंग में क्या क्या पढ़ाते हैं, तो देखो पीछे वाला जुड़ेगा ही, इसमें जो पढ़ाएंगे तो डीसीए तुमको पढ़ाएंगे ही, हम डीसीए पढ़ाएंगे ही, और क्या पढ़ाएंगे, एडीसीए पढ़ाएंगे ही। उसके बाद कुछ न्यू पढ़ाएंगे, मतलब नया नया चीज़ सब भी, कुछ सॉफ्टवेयर का ज्ञान, कुछ हार्डवेयर का ज्ञान, कुछ बेसिक एडवांस में कुछ बहुत ही चीज़ बताएंगे तुमको हम। जैसे ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, तो ऑनलाइन फॉर्म का काम बताएंगे इसमें बताते हैं कुछ नया नया बात सब। लगभग में साइबर कैफे का पूरा बात बता देते हैं। जैसे पासपोर्ट कैसे अप्लाई करेंगे, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बताएंगे। आवासीय जाति आय सब कैसे बनाएंगे, ये सब इसमें जो भी तुम्हारा जॉब लेवल का है ना, दुकान खोलना चाहता है ना, ऐसा काम हो जाएगा तुमको। माँ की पूछ देगा तुम डीसीए में, तो डीसीए में ही बता देंगे वही बात, घबराने का जरूरत ना है, तो उसको भूल जाना तुम, बस लिख लो, थोड़ा मेंशन कर लो। ईटीसी कर देंगे, इसमें बहुत कुछ है। ट्रेनिंग, इसमें ट्रेनिंग भी देते हैं तुमको, थोड़ा पढ़ाने का ट्रेनिंग भी बताना पड़ेगा तुमको, कैसे तुम पढ़ाएगा, कैसे तुम बोलेंगे आओ खड़ा हो पढ़ाओ, ना हुआ तो कोई दिक्कत ना, नहीं हुआ तो हेल्प करेंगे। 2 दिन दिक्कत होगा, 3 दिन दिक्कत होगा, चौथा दिन आ जाएगा। कैसे पहला दिन माउस पकड़ता होगा तो हाथ थरथराता होगा, डर लगता होगा कहीं माउस ना खराब हो जाए, घबराना नहीं, खराब होगा तो मेरा होगा, खराब होगा तो तुम्हारा क्या जाता है, खरीद के लाएंगे दूसरा, समझा ना। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाओ पहले, 2 दिन 3 दिन दिक्कत होगा शुरू में, 4 दिन दिक्कत होगा, जब माउस में हाथ बैठ जाएगा तो फिर डर खत्म हो जाता है। वो डरे का तो खेला है दुनिया में, तो बस। तो तुम कोनो कोर्स करो, पहले तुम्हारा डीसीए ही चलेगा, क्या चलेगा, बेसिक सब आएगा, माउस पकड़ने आएगा, कीबोर्ड चलाने आएगा, तभी ना आगे कुछ बात समझ में आएगा। अब बोलेंगे कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, तुम कहेगा कंट्रोल कहाँ से लाएंगे, घर से लाएंगे क्या, आया समझ ना।
तो बस कीबोर्ड में रहता है ना कंट्रोल, कीबोर्ड में है बटन सब है, कंट्रोल भी है, ए भी है, जेड भी है, अल्फ़ाबेट का सारा बटन रहता है कीबोर्ड में, देखा होगा 1 से लेके 0 तक होगा, 9 के बाद 0, सब कुछ उसमें फिट है। बस तुमको उसी का काम समझना है, उसका क्या समझना है, वर्क को समझना है। सर किसका काम क्या है, थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, बूंदे बूंद तालाब भर जाएगा, घबराने का जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आ गया ना। कंप्यूटर में कोई पूछे तो कितना कोर्स है, तो कहे 13 है, इतना है कि तुम गिन नहीं सकता है। आपको क्या करना है वो बताइए, बस है ना। मॉल में जाते हैं, बहुत सामान है, तुम सोचता है ना कि हमको ये खरीदना है, वही हाल है। तो हम लोग कम से कम ज़्यादा, सर इधर जो ज़्यादा देखे हम लोग इधर एरिया में ज़्यादातर लोग ADCA करता है। शौक से करना है तो DCA करो, नहीं कुछ किया है तो कम से कम DCA करो। ज़्यादा तो करना है जब तो हमें ADCA मांग देता है, कभी कभी DCA से भी काम चल जाता है। ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में देखे है कि कम से कम 6 मंथ का सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, 6 मंथ का। तो 6 मंथ का कोर्स कौन सा है, ये तो लगा ही सकते हैं। अगर कोई ADCA कर लिया तो वो भी लगा सकता है। बोला कि मैट्रिक पास वाला फॉर्म भर सकता है, तो मैट्रिक पास भर सकता है, इंटर पास तो भर ही सकता है ना, ग्रेजुएशन पास तो मैट्रिक किया ही होगा ना। तो जो मान लो कि 6 मंथ मांगा है, ADCA किया हुआ है, तो उसको लगते रहता है हम तो DCA थोड़े किए हैं, तो ये कर लिया तो ये तो जुड़ ही गया ना, समझ में आया ना। हाँ, कहीं 12 मंथ का मांगा है तो फिर तुमको ये लगाएगा तो काम नहीं चलेगा, फिर तुमको अलग से लगाना पड़ेगा ना। तो ये कर लिया तो ये ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। क्या समझाना चाह रहे, समझ में आ गया ना। हाँ, कॉमन सेंस समझ देना चाहते हैं। अच्छा, अब हम तुमको बताएंगे कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना है हमको, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। मन में जो भी बात हो कंप्यूटर का पूछते चल जाना अपना, ये मिटा दे पहले हम। देखो इसमें क्या क्या DCA पढ़ाएंगे, DCA का मेंशन करते हैं पहले हम तुमको, DCA में क्या क्या लेके चलेंगे। जैसे तुमको जैसे सबसे पहले हम Windows 10 पढ़ाएंगे तुमको, हम Windows 10, 7 भी बता देंगे, थोड़ा बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुमको सर कथी है Windows 10 बोले, विंडो मतलब तो खिड़की होता है, तो खिड़की है क्या, 10 को खिड़की पढ़ाएंगे एक बार 7 को, नहीं नहीं नहीं। Windows 10 एक सॉफ्टवेयर है, क्या है तुमको, जैसे इसी पर सब कुछ चढ़ता है। तुम जो वर्ड सीखेगा ना, वर्ड, वो वर्ड कहीं ना कहीं लोड है, किस पर लोड है, हम लोग भी कहीं पर लोड है, पता है, हम लोग भी कहीं पर भी खड़ा है, क्या चीज़ में खड़ा है, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी समझो Windows 10 है, उसी पर दुनिया खड़ा है। पेड़ पौधा जितना भी देखता है किस पर है, पृथ्वी है ना। तो एक मेन सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर जरा सोचो कि पृथ्वी नहीं होता, ये गोला नहीं होता, तो क्या आदमी इस पर खड़ा रहता, ये चौपा रहता इस पे खड़ा, ये चौपा की कन्या इस पे खड़ी रहती, ये चौपा के कोट वाला फुप्पा इस पे खड़ा रहता। ये सब आदमी किस पर खड़ा है कि नहीं, गोला पे। गोला मतलब गरा, ज्योग्राफी में पढ़ेगा तो गरा, अपने भाषा में पढ़ेगा तो गोला, लड्डू, ठीक है। इस पे खड़ा है कि नहीं, इस पे खड़ा, तो कुछ तो है जिस पे खड़ा है। तो कंप्यूटर में भी कोई एक मेन सॉफ्टवेयर होगा जिस पे हम लोग वो सारा सॉफ्टवेयर चलाएंगे। जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड है ना, अब एंड्रॉयड पर ना व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो व्हाट्सअप भी सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड भी सॉफ्टवेयर है। तो एंड्रॉयड समझो एक तरफ से मेन सॉफ्टवेयर हो गया अपने भाषा में, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी पर सारा कुछ लोड है। तुम जो भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से लोड करता है वो कहीं ना कहीं लोड होता है, तो वो भी किसी न किसी सॉफ्टवेयर पर लोड होता है, जिस पर लोड हम एंड्रॉयड बोलते हैं मोबाइल के भाषा में, आईफोन का अपना है, ठीक ना। तो कंप्यूटर के भाषा में हम लोग उसको OS बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब OS सिखाएंगे। सर OS में क्या सीखा, Windows 10 सिखाएंगे। कौन सिखाएंगे, अभी हम लोग Windows 10 लोड है, किसी लैपटॉप में 7 है, तो दोनों एक ही जैसा है, कोई अंतर नहीं है। कैसे पुरनका घर और नयका घर, किचन पुरनका घर में भी होगा, नयका घर में होगा, बस यही अंतर है कि पुरनका घर में वही कोना में, तो नयका घर में उस कोना में। अभी जब सोचो कि इस क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड इधर लगा हुआ है, हो सकता है उस क्लासरूम में ले जाए तब पढ़ाना स्टार्ट कर दे, हो सकता है बोर्ड को उधर लगा दे, लेकिन बोर्ड लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, उसकी रूम में कहीं ना कहीं होगा, लेकिन स्टाइल चेंज हो गया। स्टाइल, पंखा थोड़ा आगे है, टांगने वाला आगे था, वहाँ पंखा कहीं टांगने वाला पीछे हो, तो पीछे हो जाएगा, यही फर्क होगा, लेकिन सारा कुछ होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो जो जो चीज़ Windows 10 में है वो सब चीज़ Windows 7 में होगा कि नहीं होगा। बस थोड़ा सा देखने का नज़रिया अलग, कहीं सजा दिया होगा, इन्हीं का थोड़ा भी चल रहा है, Windows 10 ज़्यादा चल रहा है तो सजा दिया होगा, इस कोना का चीज़ उस कोना में, जो कोना में रहता है तो उसको डायरेक्ट सामने में रख देगा, यही ना होता है। कैसे दुकान वाला सब सजा के सामने में रख देता है, कहीं कहीं अंदर रखता है फ्रिज में,
लेकिन होगा कि नहीं होगा, तो वही चीज़ है। तो विंडो 10 समझ में आ गया ना। जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर सीखेंगे वो कहीं ना कहीं लोड रहता है। किस पर लोड रहता है? अगर पृथ्वी खराब तो सब कुछ खराब, पृथ्वी हिला तो सब कुछ हिलेगा। बात समझ में आया? पृथ्वी हैंग करेगा तो तुम लोग भी हैंग करेगा। तो विंडो 10 अगर हैंग करेगा तो जरा सोचो और सॉफ्टवेयर हैंग करेगा कि नहीं करेगा। विंडो 10 अगर उड़ गया तो उस पर लोड जितना सॉफ्टवेयर सब ना उड़ गया। ऐसा में मान लो विंडो 10 मेरा खराब हो गया है तो उसमें जो वर्ड लोड है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, उसे बचल रहेगा। और पृथ्वी खराब हो गया तो तुम लोग बचल रहेगा। पेड़ पौधा सब कुछ ना खराब, तुम भी खराब ना, हम भी खराब ना, सब चल जाएंगे नानी गाँव। कहाँ चल जाएंगे? हाँ, तो नानी गाँव ना चल जाएंगे। तो दूसरा गोला पे जाना पड़ेगा। ये गोला अगर खराब, टोटल क्या गो गोला? गोला टोटल 8 गो, ऐसा ऐसा गोला क्या गो? 8 गो गोला है। बरका ताके सूरज है यहाँ पर, तो हम लोग बुध शुक्र पृथ्वी यहाँ पर है। कहाँ पर है? तो जरा सोच, ई खराब हो गया, ई खराब हो गया तो इस पर जितना कुछ है सब ना खराब। कि ऐसा थोड़ा कि पृथ्वी खराब है, हम तो ठीक रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, कैसे भूकंप आता है तो सब कुछ नहीं हिल जाता है, कि खाली पृथ्वी हिलता है। तब हम लोग दूसरा गोला पे चल जाएंगे, मंगल पर। क्या जाएगा? बात करें इलोन मस्क से, ले जा रहा है, कटवा रहे टिकट, कितना करोड़ रुपया लगता है, चल जाएगा। कुछ करोड़ लगता है, कोई दिक्कत नहीं, जाएगा तो बात करेंगे हम, कर दे। चलो समझा गया ना। तो इसका मतलब सर अगर विंडो 10 खराब हो गया तो उसमें जो लोड है, वर्ड, एक्सेल, पावर, सब क्या हो जाएगा? समझ में आ गया ना। कभी नहीं तो कंप्यूटर खराब हो जाता, बोलता मेरा अथी OS उड़ गया है। क्या उड़ गया है? मतलब विंडो 10 उड़ गया है। फिर से लोड करेंगे तो नया हो जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर वही रहेगा, उसका सॉफ्टवेयर तो नया हो जाएगा, फिर से पूरा लोड हो जाएगा। जो भी कचरा था सब उड़ गया और तुम विंडो 10 पूरा उड़ा दे। कैसे मोबाइल को रजिस्टर मारते हैं तो सारा उड़ जाता ना। एंड्रॉयड फिर से अपडेट होकर भी आ जाता, अपडेट भी मांगते रहता है, बार बार देखता होगा मोबाइल जो अपडेट मांगता है। तो अपडेट करने का मतलब कुछ कुछ जो नया नया वर्जन चेंज करके लाता है ना कंपनी, तो उसको लोड करता है तो सबके मोबाइल में घुसेगा ना। फिर वो तो अपडेट करेगा तो सब में वो फीचर्स आ जाएगा। पहले व्हाट्सएप में स्टेटस नहीं था, स्टेटस लगाने का सिस्टम अब है ना। तब व्हाट्सएप को अपडेट करते जा रहा है, हमेशा अपडेट करते रहता है। पहले हम लोग 7 चलाते थे, अब पहले XP चलाते थे, XP विस्टा चलता था पुराना मॉडल सब। पहले राजदूत चलाते थे, स्कूटर, अब स्कूटर का स्कूटी कर दिया है। देखा है? स्कूटर है वो, उसको अब क्या कर दिया है? नाम में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, देखने में कहीं खूबसूरत कर दिया, लेकिन है तो स्कूटर। राजदूत था, अब कर दिया कथी, बुलेट। भारी गाड़ी में वही था, तो बस वही अंतर है। गाड़ी ये है, वो भी चलिए रहा है। तो ये पहले XP था, विस्टा था, अब 7 कर दिया, अब 10 कर दिया है। हम लोग अभी 10 है, देखना किसी लैपटॉप में 10 भी लोड है, किसी में 7 भी लोड है, तो दोनों चला के देखना ताकि तुमको 7 चलाने भी आए और 10 चलाने भी आए। कहीं तुम काम करेगा तो ऐसा थोड़े कि 7 लोड रहेगा, हो सकता है 10 लोड है, या कहीं तुम काम करेगा हो सकता है कि 7 लोड है, तो दोनों चलाना आ जाएगा। अंतर कुछ नहीं है, जो चीज़ 10 में है वही चीज़ 7 में होगा। आया समझा? तुम्हारे घर में जो चीज़ है, किचन में जो जो बर्तन है, जो जो सामान है, वो सब दूसरे के किचन में होगा कि नहीं होगा? होना ही चाहिए। अब तुम्हारे किचन में गैस चूल्हा है और उसके यहाँ गैस चूल्हा नहीं होगा, खाना कैसे बनाएगा? तो होगा। लेकिन नहीं है कि तुम्हारे घर में उसको नाम है तो उसके घर में अंतर समझ में आ रहा है? बस समझ में आ रहा है, ठीक है। विंडो 10 सीखेंगे, इसमें बहुते बात सीखेंगे। सर क्या क्या सीखेंगे विंडो 10 में? विंडो 10 में देखो जैसे क्या सीखेंगे, जैसे MS पेंट इसी में आता है, फ्री में मिलता है सॉफ्टवेयर ये। अगर विंडो 10 तुम्हारे कंप्यूटर में लोड किए तो MS पेंट अपने आप लोड हो गया, फ्री में देता है। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है, दुकान में जाता है तो चटनी समोसा जो चापता है तो चटनी का पैसा लगता है, प्याज का, प्लेट का, पानी का, ये सब चीज़ कैसे आता है? तो समोसा विंडो 10 है। इस बात समझ आ गया? जो समोसा वो क्या है, उसमें आलू सब लोड है ना, आलू है, प्याज है, टमाटर का चटनी है, खट्टा मीठा सब, पानियों है। तो यही कुछ चीज़ तुमको फ्री में मिलेगा। कब मिलेगा? जब तुम समोसा खरीदेगा तब। ऐसा में विंडो 10 समोसा है, ये खरीदा तो कुछ चीज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये प्याज था तुम्हारा, ये क्या था? प्याज। चटनी दे लो, ये तुम्हारा नोट पेड, ये चटनी है, ये क्या चीज़ है? मिल गया। और देखो लिखना बाद में, पहले समझो। लिखने के लिए हम क्लास छोड़ देंगे आराम से, घबराओ मत। मेन सीखने का फेरा है, सीख लिया तो तुमको लिखने का जरूरत पड़वे ना करेगा। अच्छा और मिलेगा वर्ड पेड, बहुआ वाला चैप्टर्स पे फ्री वाला है तो मतलब ही नहीं होगा कोई। नोट पेड मतलब कुछ तुमको लिख के रखना है।
अब मान लो कोई दोस्त का मोबाइल नंबर एड्रेस लिख के रखना है, तो नहीं हम लोग मोबाइल में भी नोट देता है, नोट करने के लिए देता है ना, कीप नोट करके, तो नोट पैड में तुम जाके नोट कर लो कंप्यूटर में। ज़्यादा मैटर लिखना है तो वर्ड पैड में लिखो। MS पेंट है, ड्राइंग है, क्या चीज़ है, ड्राइंग है। तुम जैसे व्हाइट पे ड्राइंग बनाता था ना, फूल फाल बनाता है, कलर डालता है, करके देखा है सब आदमी, इसलिए दिखा दिए। तो सारा ड्राइंग कहाँ बनेगा, कोई भी ड्राइंग तुमको बनाना है, छोटा मोटा घर बनाना है, छोटा मोटा नक्शे बनाना है, तो छोटा मोटा सारा काम इसमें हो जाएगा। लिखने वाला छोटा मोटा काम इसमें होगा, लिखने वाला और काम इसमें होगा। इसमें क्या अंतर होता है, इसमें भी लिखने वाला काम, इसमें पैड है, दोनों का है, पैड है, लिख सकता है, लेकिन इसमें इससे थोड़ा छोटा। इसमें कलर वगैरह तुम चेंज नहीं कर सकता है। नोट पैड में क्या अंतर है समझना है। यहाँ जैसे तुम लिखा, हम लोग लिखते हैं, हम लिखे यहाँ पर VIP, क्या लिखे, B है, I है, P है, तो मान लो तीनों का कलर कौन कलर है, ब्लैक है। हम चाहते लाल कर दे, हम चाहते इसको लाल, इसको पियर, इसको कारी कर दे, तो करने के लिए ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन नोट पैड में नहीं मिलेगा, वर्ड में मिलेगा। मतलब छोटका, एकदम छोटका, कोई मतलब नहीं, धिया पुता। कोई शादी भी आया तो छोटका बेटा को कहेंगे कि बड़का बेटा को, बस समझा के ना, वही नहीं संभालेगा। एक बच्चा भी 18 साल हुआ, उसको वोटों नहीं गिरा सकता है, वो ये वोट गिरा सकता है, आया समझ में। तो कहने का मतलब विंडो 10 का बेटा बेटी, कहने का मतलब ये दोनों भाई है, ये दोनों क्या है, भाई बहन। अब समझा गया। MS पेंट क्या है, बहन है, ये कौन है, भाई है, बेटा विंडो 10 का आई भी बेटा, ये बड़का बेटा, ये छोटका बेटा। तो 2 भाई या 3, 1 बहन, 3 भाई बहन है। कितना भाई बहन है, ये थोड़ा बहुत जान लेंगे तो विंडो 10 के बारे में थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाने तुमको आ जाएगा। MS पेंट से चलाना तुमको हम सिखा देंगे। लिखने वाला काम थोड़ा बहुत नोट पैड में आ जाएगा, और लिखने का काम वर्ड पैड में आएगा। और वर्ड पैड का बापो है बड़का MS वर्ड। MS वर्ड सीख लिया तो तुमको ना नोट पैड का कोई काम पड़ेगा ना वर्ड पैड का। सीधे बापे से बात करते, नहीं कहता है जाओ तुम्हारे बापे से हमको बात होता है, तुमसे क्या बात करेंगे हम, होगा ना। तो नोट पैड रास्ता पे मिलेगा, तुम्हारा बापे से हमको जान पहचान है, तुमसे हमको क्या मतलब है, समझा गया ना। अब जैसे तुमको वर्ड पे तो जान पहचानेंगे, नोट पैड क्या मतलब है। तो बड़का भाई हमारा भर दिन बैठ लिया था बगले में, तुमसे हम क्या बात करेंगे, ऐसा में। ये तीनों का बात समझा गया ना। ड्राइंग वाला सारा काम इसमें, लिखने वाला काम दोनों में। इसमें थोड़ा एडवांस है, इसमें थोड़ा बेसिक है। इसमें कलर नहीं चेंज कर सकते, इसमें कलर, आप समझ में आया। अच्छा सर इतना ही सिखाइएगा, इसमें नहीं, इसके अलावा भी और है, सिखाएंगे आराम आराम से। जैसे बता देते हैं बेसिक बात सब, एकदम छोटा मोटा बात सब है। जैसे मान लो कैलकुलेटर आता होगा यूज करने, ये भी तुमको सिखाना पड़ेगा। आता है विंडो 10 में, एक बार करके दिखा देंगे ताकि तुमको दिक्कत ना हो। मोबाइल में कैलकुलेटर रहता ना, तब कहीं ना कहीं जाके खोज लेते हैं ना। हाँ, तो कंप्यूटर में भी कैलकुलेटर है, बस तुम नहीं चलाए इसलिए नहीं पता है। 2 दिन 4 दिन चलाएगा तो पता चल जाएगा ना, कैलकुलेटर वहाँ रखा रहता है, नोट पैड वहाँ रखा रहता है, MS पेंट वहाँ रखा रहता है। या आजकल सर्च करने का ऑप्शन दे दिया है। जब कंप्यूटर तुम चालू करेगा तो सामने में जो स्क्रीन आता है ना, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। बस है क्या कहना चाह रहा है। कंप्यूटर मान लो तो बंद है, अच्छा कंप्यूटर बोले लैपटॉप, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों क्या है, कोई अंतर नहीं है। बच्चा को लगता है क्या सर आप लैपटॉप सिखा रहे हैं, हम तो कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन लिए हैं। आया समझ में। ओप्पो मोबाइल है, वीवो, सब कुछ फंक्शन होगा उसमें भी, सब कुछ उसमें भी, अंतर कुछ नहीं है, नाम का अंतर है। तो वहाँ भी बड़का डाका दे देंगे तो कंप्यूटर, और कहीं छोटका कर देंगे, गोदी में फिट कर देंगे तो लैपटॉप। आया समझा। एक वो इसको मिटा है थोड़ा, हाँ इसका तो काम ही नहीं है। हाँ एक होता है डेस्कटॉप। ये सब बात जानेंगे, फंडामेंटल में भी जानेंगे और विंडो 10 में भी जानेंगे, समझो। हाँ हमेशा जानते रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तब बताते रहेंगे तुमको हम, चाहे 10 बार बता दिए रहेंगे फिर भी हम बताएंगे। तुम्हारे कोर्स खत्म होते होते तुमको तुम्हारे खून में डाल देना है, मेरा काम है। कहाँ डाल देंगे, खून में डाल के छोड़ेंगे। एक होता है डेस्कटॉप, तो डेस्क का मतलब मेज होता है, टेबल, तो जो टेबल पर फिट हो जाएगा डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप हाथ में फिट होगा नहीं होगा। उसी के बाद एगो इच्छापूर्ण का पहले डेस्कटॉप था, कहीं ना कहीं फिट हो जाता था, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में, ले जाने में दिक्कत होता था। कंप्यूटर ले जाना था 2 आदमी चाहिए, एक आदमी CPU पकड़ेगा, एक आदमी माउस पकड़ेगा, एक आदमी कीबोर्ड, एक आदमी पड़ेगा उसका क्या बोलते हैं LCD, इन्वर्टर, बैटरी, वो सब चाहिए उसको चलाने के लिए। कितना चक्कर देखो ना, स्टेबलाइजर, ये सब सेटअप चाहिए।
तब जाकर कंप्लीट होगा, मतलब वो रूम में पूरा चाप जाएगा, एक कोना पूरा चाप जाएगा, उसको बोलते डेस्कटॉप। और उसके बाद आ गया लैपटॉप। अंतर समझो दोनों में, अंतर कुछ नहीं है। डेस्कटॉप में भी विंडो 10 लोड रहेगा, मतलब ये सब काम करेगा। लैपटॉप में भी जो मेन सॉफ्टवेयर लोड होगा वो क्या लोड होगा, विंडो 10, तो वही सब चीज़ ना आएगा, बस देखने में अलग लगेगा डेस्कटॉप, और लैपटॉप देखने में अलग। आजकल थोड़ा उसको छोटा मोटा किया, पतला किया, छोटा किया, स्लिम बनाया, सीपीयू को फिट कर दिया छुटका तक, एक छुटका में एलसीडी को उसी में दे दिया, बंद करने का ऑप्शन दे दिया, बैटरी को उसी में घुसिया दिया। डेस्कटॉप में बैटरी रहता है क्या, नहीं, अलग से खरीदना पड़ता है। बैटरी खरीदो तो फिर यूपीएस भी खरीदना पड़ता है, चक्कर बढ़ गया ना। लेकिन इसमें सारा फिट रहता है। और लैप का मतलब होता है गोद, लैप का मतलब, और टॉप का मतलब फिट हो जाना। तो जो चीज़ गोदी में फिट हो जाएगा उसको बोलेंगे लैपटॉप, तो हो जाता है कि नहीं फिट। तो डेस्कटॉप को छोटा किया तो क्या बना दिया, और लैपटॉप को भी आजकल छोटा कर दिया, पाम टॉप। पाम इस हाथ, जैसे मोबाइल वगैरह यूज करते हैं ना, आराम से हाथ में नहीं फिट हो जाता है, हथेली फिट हो गया ना, तो इसको बोलते हैं पाम टॉप। ये भी तो मोबाइल है, मोबाइल का सॉरी मान लेते हैं, लैपटॉप है, सारा काम हो ही जाता है। तुम कौन काम है जो नहीं होता है, करके दिखा दो, नहीं वो हम बता देंगे तुम कैसे होगा। जो भी काम इसमें होगा वो सारा काम इसमें होगा, अच्छा लेगा तो सारा काम इसमें भी हो जाएगा, बस तुमको करने में थोड़ा दिक्कत होगा। स्क्रीन छोटा रहता है, इसमें स्क्रीन बड़का रहता है, देखने में आसान लगता है, छोटा रहता है देखने में दिक्कत होता है, इधर उधर जाना पड़ता है तब जाके होता है। और यहाँ एक के बार में पूरा पेज दिख जाता है, बात समझ में आया। लेकिन दोनों में काम हो सकता है, कोई भी काम तुम चाहेगा तो मोबाइल से भी सारा फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुमको थोड़ा सा जूम यूज करना पड़ेगा, ठीक से भरना पड़ेगा, फोटो तो ले जाने में दिक्कत होगा, उसमें आसान हो जाता है, बड़का रहता है ना, काम करना मुश्किल नहीं होता है। उसके बाद पाम टॉप, हथेली फिट हो जाता है, काफ़ी। इसी को हम लोग बोलते हैं स्मार्टफोन, यही ना है स्मार्टफोन जो बोलते हैं, टच स्क्रीन टच वाला मोबाइल जो बोलते हैं, यही तो है, आया समझ ना। तो तीनों में कोई अंतर, साइज का अंतर है। किसका अंतर है, काम चाहेगा तो तीनों में हो जाएगा। इसमें विंडो 10 लोड है, इसमें विंडो 10 लोड है, इसमें एंड्रॉयड लोड है। क्या लोड है, तो वो भी ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, जैसे ये तो दो का नाम लिखे, नाम कौन कौन लिखे, 10 और 7, तो ये दोनों थोड़े, इसके अलावा भी और है। जैसे अभी कौन कंपनी का सिम यूज करता है, एयरटेल जियो ज़्यादा चलता है, क्या दो कंपनी है, नहीं सर, और कंपनी से वोडाफोन है, आइडिया है, यूनिनॉर है, लेकिन सब मार्केट में कम चलती है, ज़्यादा चलती है। अभी 10 का है तो है ना, लो 10 का है और 7 का है, अभी चल रहा है ज़्यादा। जैसे बोलता है जियो और एयरटेल, जियो ज़्यादा हो गया, कहीं ज़्यादातर मोबाइल में जियो मिलेगा, किसी में एयरटेल मिलेगा, दोनों मिलेगा। और कंपनी है ना, तो बस यहाँ भी और कंपनी है, इसके अलावा यही दो कंपनी नहीं है, और है। लेकिन हम लोग एगो कोई कंपनी पढ़ाएंगे ना, एगो पढ़ा दिए सब आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो डेस्कटॉप के बारे में जानकारी लेंगे, कैलकुलेटर के बारे में लेंगे, और जैसे सुनता होगा रिफ्रेश करते हैं हम लोग कंप्यूटर में, क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं ना बार बार। कैसे, अभी कोई बच्चा बदमाशी करता है घर में, एक चमेटा दो रिफ्रेश हो जाएगा। अभी कोई बच्चा बदमाशी करे, एक चमेटा दो, 5 स्टार दो, एकदम रिफ्रेश हो जाएगा, फिर तुमको शाम तक दर्शन। तो कंप्यूटरों को कभी कभी रिफ्रेश करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं रिफ्रेश। क्या बोलते हैं, इसका शॉर्टकट बटन भी है, F5 है। कौन बटन है, F5। ये बटन दाबेगा ना कीबोर्ड से, शॉर्टकट की सब याद कराते चलेंगे, दाबेगा ना तो रिफ्रेश होते रहता है। और नहीं तो माउस है, तो माउस में 2 बटन होता है, जरा देखो आपसे आराम से, ये माउस हो गया, लो एगो यहाँ गोलका वाला भी रहता है बीच में, यहाँ से एकदम तार खींचल रहेगा कि नहीं रहता, तार इन्हीं खींचल रहता है ना, माउस है। अच्छा, एगो हो गया, अच्छा ई हो गया लेफ्ट, हो गया कि नहीं लेफ्ट, ये क्या हो गया, ये तो सर पते है, काहे बता रहे आप, फिर भी लेके चलते हैं। ये लेफ्ट हो गया, ये तो लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक है कि नहीं, तो दोनों क्लिक बोलते हैं। जो एक बार दाबते हैं ना, एक बार दाबना को क्लिक बोलते हैं। जैसे ऐसे है, ये दाबे, एक क्लिक हो गया। अच्छा, क्या बार क्लिक हुआ, तो 2 बार को डबल क्लिक, अभी सिंगल क्लिक, डबल क्लिक हुआ कि नहीं, तो काम पड़ता है। क्या पड़ेगा, 2 का काम पड़ेगा, कौन कौन, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये सिंगल क्लिक और डबल क्लिक, इस सब का जरूरत पड़ता है। धीरे धीरे बताएंगे, अभी स्लिप से बता रहे हैं। अच्छा, हम बता रहे थे कि ज़्यादा काम लेफ्ट का पड़ता है कि ज़्यादा काम राइट का पड़ता है। हाँ, याद रखना कि 90% काम तुमको किसका पड़ेगा, लेफ्ट का 90%। अच्छा, 10% काम किसका पड़ेगा, लेकिन काम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। साइकिल सब में, मोटरसाइकिल में ब्रेक होता है कि नहीं, अगला ब्रेक और पिछला ब्रेक,
ज़्यादा तो पिछला, जब देखते गाड़ी पूरा रुक गया तब ना अगला चापते हैं कि 100 के स्पीड में अगला चाप देना, तुम चपा जाएगा। तब देखना साइकिल का फुल स्पीड कर देना, अगला ब्रेक चाप देना, उसके बाद तुम चापने लायक नहीं बचेगा, कहीं ना कहीं तुम चपाइल रहेगा। देखने तो ज़्यादा काम पहले पिछला से स्लो कर लेते हैं गाड़ी को, मजबूरी होता है रोकना रहता है पूरा, तो अगलो चाप के रखते हैं, तब हिलता भी नहीं है, यही ना होता है। लेकिन ज़्यादा काम किसका, लेफ्ट का, मतलब पीछे नीचे वाला ब्रेक, वही है। कोशिश करना है इससे नहीं हो रहा है तो समझ आना वो हो सकता है उससे। कॉमन सेंस से सिखाना चाह रहे हैं तब कॉन्सेप्ट से सिखाएंगे, पहले कॉमन सेंस से सीख जाएगा तुम, कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो लेफ्ट राइट समझ में आ गया ना। अब जो यूज करेगा तो ज़्यादा किसका करेगा, हाँ लेफ्ट से बोलेंगे राइट तो समझ जाना राइट करना है, माउस पर हाथ बैठ जाएगा, धीरे धीरे घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ तुमको मिलेगा, है ना। इसके अलावा भी और टॉपिक सब है, क्या क्या होगा, जैसे वॉलपेपर सब लगाना, है ना। डेस्कटॉप पे नहीं देखता, जब खोलता है तो अपना अपना फोटो लगा सकता है, तो वॉलपेपर तो लगाना सिखाएंगे उसमें। स्क्रीन सेवर सभी आता है उसमें, जैसे घड़ी वगैरह जो सामने दिखता है, टाइम वगैरह ख़राब है तो ख़राब करना सिखाएंगे, फिर ठीक करना सिखाएंगे। पहले ख़राब करेगा तो ना ठीक, अभी तो लैपटॉप बैठेगा ठीक ही होगा, टाइम ख़राब होगा। अब सीखना है तो पहले टाइम को ख़राब करना पड़ेगा। एक बार टाइम ख़राब करना, बजा देना 32, जब 32 बज जाए तब उसको बजाना, जो टाइम है तुम्हारे घड़ी में देखना तब ठीक करना। तो पहले एक बार ख़राब करना और फिर उसको क्या करना, तो टाइम वगैरह ठीक करने आ जाएगा। ये सब बेसिक बात है, बउआ वाला आना ही चाहिए, ना आता है तो टाइम वगैरह सिखाएंगे। और ETC कर देते हैं यहाँ पे, क्या कर देते हैं, इतना चीज़ तो जुबान पे है, इसके अलावा और भी पॉइंट सब है, तो सिखाते चलेंगे और लिखाते चलेंगे, सब कुछ सिलेबस में ना बताएंगे, ठीक है ना। इतना 8 को दिखा देना, और है इसमें पॉइंट सब। जैसे ड्राइव के बारे में बताएंगे तुमको हम, किसके बारे में बताएंगे, ड्राइव। अब ड्राइव क्या होता है बताएंगे तुमको हम, जैसे ड्राइव भी बताएंगे। अच्छा दो जगह टकराएगा वो, फंडामेंटल में भी टकराएगा तुम कोई चीज़, विंडो 10 में भी टकराएगा। जैसे तुम मान लो कोई फोटो बनाया, लो चोपा का फोटो तुम MS पेंट में बनाया, चोपा और चोपी दोनों था अपना, तुम कहाँ पे बनाया इसका फोटो, MS पेंट में बनाया, बनाना है वो चोपा का फोटो, किसमें, हाँ एगो चोपा एगो चोपी का फोटो बनाना है MS पेंट में, बना लेगा। अच्छा बनाया, अब बना लिया, अब मान लो तुम अब 1 घंटा हो घर जाएगा ना, तो घर जाएगा तो इसको कहीं ना कहीं सेव करके रखेगा कि नहीं रखेगा। कैसे खाना बनाते तो कहीं पे ढक करके फ्रीज में रख देते हैं, रखेंगे ना, तो इसको भी कहीं ना कहीं सेव करके रखना पड़ेगा तुमको। क्या करके रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सेव करके रखना पड़ेगा। तो सर सेव करके रखेंगे तो कहाँ रखे सेव करके, जैसे अभी तुम मार्कर खरीद कर हम लाए तो कहीं ना कहीं रखेंगे ना, क्लासरूम में रखे, गैलरी में रखे, ऑफिस में रखे, लैब रूम में रखे, छत पर रखे कि छज्जी पर रखे, सारा बात पॉकेट में रख ले, ऐसा नहीं, तो कहीं ना कहीं रखेंगे ना। तो वही चीज़ें ड्राइव है। ड्राइव में ना हम लोग 3 गो ड्राइव हम लोग मेरे लैपटॉप में बना होगा, तुम जाओ चाहे त्यागो बना सकता है। जैसे अभी जब घर बनता है तो पहले छत बन जाता ना, और छत पे तुम ना डिसाइड करता है कि 2 गो रूम चाहिए, एगो किचन होगा, एगो गैलरी होगा, सोचता है तुम ना, सोचता है कि 2 गो रूम चाहिए। तुम्हें मन में भी ख्याल आ सकता है सर 3 गो रूम हम बनाएंगे छत पर, हो सकता है, हो सकता है, कोई मना कर देगा, 4 गो ही बना सकता है, छोटका छोटका 10 गो बना सकता है, या बड़का बड़का 2 गो। जैसे इस छत पे अभी क्या गो है, 1 2 3, एगो ई गैलरी एगो गैलरी, तो 3 गो रूम 2 गैलरी है ना 5 गो। तो हम चाहते कि बड़का बड़का 2 गो रूम बनाते, एगो बीच में दीवार खींच देते तो 2 गो हो जाता। अभी और बढ़ाना है तो उस रूम को 2 पार्ट में बांट देंगे, हो जाएगा ना। तो वही चीज़ ड्राइव है। ड्राइव जैसे तुम हार्ड डिस्क खरीदता है, मेमोरी कार्ड तो पूछता है ना, तो मेमोरी कार्ड कोई कंप्यूटर हार्ड डिस्क बोलता है, क्या बोलता है। तो मान लो तुम हार्ड डिस्क खरीदा 1 GB का, कितना GB का, अब 1 GB को तुम 2 पार्ट में 2 गो फोल्डर बना लो उसमें, या 10 गो बना लो। मान लो 1 GB का खरीदा, अभी मान लो 500 GB है मेरे पास, मेरे लैपटॉप में जो तुम लैपटॉप प्रैक्टिस करेगा उसमें 500 GB हार्ड डिस्क है, कितना GB है 500 GB। तो हो सकता है कि हम एगो ड्राइव में दे दे 100 GB, नहीं हो सकता है, और 2 गो को दे दे 200 हो सकता है, हो गया ना 500। 3 गो कमरा बना लिए, 500 स्क्वायर फीट जगह था, 100 स्क्वायर फीट का एगो रूम और 200 स्क्वायर फीट का 2 गो रूम, तो 500 हो गया ना। अच्छा हमको माना कि 5 गो कमरा बना है, चलो तो इसको कम करना पड़ेगा, नहीं तो इसको कर दीजिए सर 100, पहले आराम से समझो, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको भी कितना कर दे 100, तो बच कौन कौन गया 300 हुआ ना, अभी 200 स्क्वायर फीट का जगह बचल है, तो वहाँ क्या ले बना देंगे, एगो और रूम बना दो, 5 रूम हो गया, लेकिन रूम छोटा छोटा हो गया, नहीं हो गया। हम चाहते रूम थोड़ा बड़ा हो, तो 1 को अच्छा 2 को बना सकते थे, फिर
तो ये होगा कि इसको नहीं बनाएंगे, अलग से जनरेट नहीं करेंगे। हो सकता है कि AO को बना लो 250 GB, AO को बना लो 250, तो हो जाएगा। इस समझ में आ रहा है? तो ड्राइव को भी तुम जो खरीदेगा, कंप्यूटर खरीदने जाएगा ना, तो क्या कहना हार्ड डिस्क कितना GB का है, मोबाइल खरीदता नहीं पूछता है 156 है, 64 GB है, वही स्टोरेज मतलब इतना जगह तुमको देगा रखने के लिए। कोई भी 64 GB तक तुम रख सकता है, 256 तक रख सकता है, तो हमने 500 GB हार्ड डिस्क लगल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एगो को कम बनाते हैं, 3 को बना दिए, मान लो एगो को 250 बना लिए, इसको 100 बनाए, तो अब कितना बच गया 400 ना, एगो को 200 बना लो, एगो को 200। अब देखना तो उससे तुमको मतलब नहीं कितना बनल है, तुम जितना चाहे उतना तुम पर डिपेंड है, हमको जितना मन हो अपना बनाए, ठीक ना। अच्छा, इसमें भी 500 GB हार्ड डिस्क ड्राइव है तुम्हारा, इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट लिए ना, कितना बांटे मतलब नहीं है। एओ को बोलते हैं सी ड्राइव, क्या बोलते हैं, एओ को बोलते हैं डी, एओ को बोलते हैं ई, समझ में आया। एओ क्या बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, ये बात समझ में आ गया ना। अच्छा, सी ड्राइव में ना सिर्फ सॉफ्टवेयर को रखते हैं, क्या चीज़ को रखते हैं। अब मान लो तुम्हारा ब्याह हो गया है, क्या हो गया, अब शादी का तुम्हारा कैसेट है, तो तुम रखेगा ना कहीं लैपटॉप में सेव करके, तो तुम सी में भी रख सकता है, डी में भी रख सकता है, ई में भी रख सकता है, तुमको जहाँ मन है वहाँ रख सकता है। लेकिन कहाँ रखे, कहाँ रखे, तो जब भी तुम रखना डी या ई में रखना। क्या ब्याह का कैसेट है और उड़ गया तो फिर से ब्याह करना पड़ जाएगा तुमको, कन्या फिर तो तुमको घर में रहने नहीं देगी, क्या कि जाओ ब्याह फिर से करूँ, कैसेट बना के लाओ, देखती ससुराल नैहर में आया, समझ ना, करना पड़ेगा ना, उड़ गया। तो देखो सी में क्या होता है प्रॉब्लम, सी में सारा सॉफ्टवेयर सब रहता है, क्या रहता है। अब मान लो किसी कारणवश सॉफ्टवेयर से हैंग कर रहा है, या सॉफ्टवेयर से उड़ गया, या सी उड़ गया, या कंप्यूटर नहीं खुल रहा है, क्योंकि जो मेन सॉफ्टवेयर है ना तुम्हारा विंडो 10 कौन है, ये भी तो कहीं ना कहीं लोड रहता है, तो कहीं ना कहीं ड्राइव में ना लोड रहता होगा, कहाँ लोड रहता होगा, तो ड्राइव में, सी ड्राइव में लोड रहता है। जरा सोचो विंडो 10 अगर उड़ गया और नोट पैड में MS पेन पे चौपा चौपी का फोटो बना के रख ले है तुम, तो विंडो 10 उड़ गया तो सब उड़ गया ना, अब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो विंडो 10 फिर से लोड करेंगे ना, क्या करेंगे फिर से, तो सी में लोड करेंगे, तो सी का पूरा पहले उड़ाएंगे, तब फिर से सी ड्राइव में चढ़ाएंगे, तो विंडो 10 आए लेकिन नहीं कहा गया ना, पुराना कुछ रहा नहीं रहा। इसलिए हम लोग जो काम का डाटा है उसको तुम डी में सेव करके रखना, समझना है। CDE क्या होता है, कहाँ सेव कर रखना, ई में क्यों नहीं रखना, और ख़राब होगा तो सी ड्राइव। कैसे मोबाइल में कोई चीज़ हम लोग मेमोरी कार्ड में रख लेते हैं, क्या है कि रजिस्टर मारेंगे तो मोबाइल वाला सब उड़ जाएगा ना, अब मेमोरी कार्ड वाला उड़ता है, बस यही बात समझ जाते। तो हम लोग जो सेव करके रखेंगे, अभी नहीं काम का कोई डाटा सब होगा, अभी तो तुम्हारा सब सीखेगा तो सब फालतू होगा, तो जहाँ मन तहाँ रख देना। लेकिन जब काम का डाटा हो तो कहाँ रखेगा, डाटा मतलब तुम्हारा सामान सब, फोटो है, वीडियो है, कुछ भी है, सारा रखेगा डी या ई में। जाना कोई काम का डॉक्यूमेंट है तो डी या ई में रखना। ई कहाँ मिलेगा, तो माई कंप्यूटर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, माई कंप्यूटर में। जब डेस्कटॉप पे जाएगा ना, कंप्यूटर खुलेगा, आ जाओ कंप्यूटर खोलते हैं, स्क्रीन खोला तुम्हारे सामने, खुला ना, तो देखना इस साइड में बहुते आइकॉन सब होगा, छोटा छोटा इमोजी, क्या सब होगा, इमोजी मतलब क्या, सिंबल नहीं, व्हाट्सअप का अपना इमोजी है, फेसबुक का लोगो, तो सबका अपना अपना लोगो होता है ना, तो इसका भी माई कंप्यूटर का देखना लोगो होगा, रिसाइकल बिन का होगा, वर्ड का होगा, एक्सेल का होगा, पावर पॉइंट का होगा, टैली का होगा, फोटोशॉप का होगा, पेज मेकर का होगा, सब चैप्टर का अपना लोगो होगा ना, बस। तो देखना माई कंप्यूटर होगा या दिस पीसी लिखल होगा, उसका लोगो होगा, उस दिस पीसी में ही ड्राइव रहता है, दिखेगा। कौन कंप्यूटर में CDE तो 3 को पार्ट में बांटा है, कोई मान लो 4 को बांटा है तो F नहीं होगा, कोई और बांटा है तो G, कोई 2 को बांटा है तो क्या क्या होगा, C और D। ये तो कॉमन सी बात है सर, अब हम खुद समझ लेंगे। तो ड्राइव समझ में आ गया। अब ड्राइव को अच्छे से हम लिख देते हैं ताकि तुम छाप लेना, सब कुछ लिखते चल देना। यहाँ पे लिखते हैं ड्राइव, देखो ड्राइव मतलब हार्ड डिस्क, ड्राइव का मतलब हाँ नॉर्मल। अभी मेरे कंप्यूटर में 3 गो ड्राइव होगा, मेरे वाला में क्या गो ड्राइव होगा, कौन कौन, C और कौन D और कौन E। तो काम का डाटा तुम ही बताओ कहाँ रखेगा, D या E में। और कौन फालतू डाटा तो कहीं रख दो, C में रखेगा तो दिक्कत क्या है समझ में आ गया ना। अगर कभी कंप्यूटर उड़ेगा नहीं, कंप्यूटर खराब हो गया तो हम लोग को C का डाटा उड़ाना पड़ता है, अब फिर से C ड्राइव में विंडो 10 लोड करते हैं। देखो कंप्यूटर नहीं खराब होता, विंडो 10 खराब हो जाएगा तुम्हारा,
क्या खराब होगा? कंप्यूटर तब ये खराब हो जब तोड़ दो, पटक दो, तब कंप्यूटर खराब होगा। सॉफ्टवेयर खराब नहीं, तो खराब हुआ तो फिर से इंस्टॉल कर लेंगे, कंप्यूटर वैसा ही रहेगा, तो सारा डाटा उड़ जाएगा ना। काम का डाटा तो हम लोग इसमें रखबे नहीं करेंगे अपना। जैसे तुम जो अभी कंप्यूटर चालू करता है और सामने स्क्रीन दिखता है ना, वो भी किसी का पार्ट है, किसी का हिस्सा है। किसका है पता है? सी ड्राइव का। कोनो चीज़ जो सेव करता है, डेस्कटॉप पे सेव किया ना, डेस्कटॉप पे, तो वो किस में जाता है? सब डी में, सी का है। कंप्यूटर में जो भी चीज़ तुमको दिखे वो सब किसको कहेगा? तुम सी ड्राइव को कहना। किसको बोलेगा? सब सी ड्राइव का है। लेकिन जब तुम दिस पीसी में गया, कहाँ गया? दिस पीसी में गया और तब डी और ई को खोला तो उसके अंदर में सब डी का होगा, और डी को खोला तो सब कुछ कहाँ सेव होगा? डी में। ई को खोला तो कहाँ सेव होगा? और कहीं कुछ नहीं खोला, डायरेक्ट तुम कहीं सेव कर दिया तो कहाँ सेव हो गया? समझ में आ गया ना? तो सब सी का हिस्सा होता है। जब तक तुम डी को नहीं खोलेगा, जब तक तुम ई को नहीं खोलेगा, तब तक किसका हो जाएगा? समझ में आ गया ना? चलो, तो ड्राइव समझ में आ गया। ड्राइव मतलब अपने भाषा में हार्ड डिस्क, शॉर्ट ठेठ भाषा में मेमोरी कार्ड जो बोलता है, आए ना? तो हम लोग मोबाइल में मेमोरी कार्ड बोलते हैं, उसी को लैपटॉप में, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आजकल बहुत जीबी का आता है, 500 जीबी, 1000 जीबी। 1000 जीबी को 1 टीबी का आता है। 1000 जीबी जो है, 1000 जीबी को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, 1000 जीबी तो शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? 1 टीबी। ये बात तुमको फंडामेंटल में पढ़ाएंगे। 100 जीबी हो गया ना, 1000 जीबी को क्या बोलेंगे? पूछ लिया कभी एग्जाम में क्वेश्चन, 1000 जीबी कितने टीबी के बराबर? 1 टीबी के बराबर। समझ में आ गया? इतना लिखो। हाँ हेलो, ठीक है पहुँचे। तो इन लोगों को लैप दो ना, जा छोड़ दो, काफ़ी है। क्या चीज़ नहीं आता? तो साइज छोटा करो ना, 100 बार तो बता दिए बात हम। तो करेगा नहीं? छोटा तो तुम जा, तुम भी बताओ ना थोड़ा इसको कि अपनों ने आता है। हमको आता है साइज छोटा, बहुत छोटा हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं? निकलेगा तो पासपोर्ट साइज निकलेगा। जब तक भाई 5 को निकलेगा तो पासपोर्ट से बड़ा हो जाएगा। हम पहले बोले छोटा करो, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तुमको ना लग रहा है देखने में छोटा? लैपटॉप में सब कुछ छोट के रहता है, उतना तक फ्लैक्सो निकलता है, फ्लैक्सो। लैपटॉप तो बड़का है, छोटका है ये, तो ये बड़का लैपटॉप बना होगा, उसी पे बना होगा, बस जूम का कमाल रहता है। समझ में? इसमें ETC कर दिए हैं, और बात जानेंगे, सिखाते चलेंगे, जानते चलेंगे। ये एक चैप्टर हुआ DCA के बारे में, सिलेबस में बहुत ही बात सिखा देते हैं। माउस का फिगर बना लेना, सब शॉर्ट नोट्स हो गया। 2 नोट्स देंगे, फुल नोट्स PDF में पहुंचल है, टेलीग्राम चैनल में डाउनलोड कर लेना। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, जान गया ना? जो भी विंडो 10 होगा सब कहाँ लोड रहता है? हाँ, सी में रहता है, याद रखना। जो भी सॉफ्टवेयर लोड करेगा ना, हम लोग सॉफ्टवेयर सारा सी में लोड करते हैं। तो मन है तो कहीं और लोड कर सकता है, इन सब कहाँ रखता है? हाँ, तो सॉफ्टवेयर लिखे थे ना इसमें, ताकि दिमाग क्लिक कर जाएगा कि किसका हिस्सा होता है। बाकी तुम्हारे लिए 2 रूम है, कौन कौन रूम? बाकी सी का है, ऐसा में विदाउट है। कहाँ? ड्राइव में, जैसे आपके कंप्यूटर में टिक है ना ड्राइव, अगर हम इस दूसरे कंप्यूटर में कैसे समझेंगे उसमें कितना ड्राइव? जब ये तुम दिस पीसी खोलेगा, दिस पीसी खोला, अभी तुम कैसे समझेगा इस रूम में कितना बेंच है? तुम बताओ। अच्छा, उस रूम में कितना बेंच है, कैसे खोलेगा? या देखो ना, देखो ऐसा देख लिया ना, कैसे बुझा? तो कंप्यूटर में तुम कैसे बुझेगा? बिना खोले कोई पूछ सकता है? हाँ हेलो, आ रहे रास्ते में, रुकिए 10 मिनट। हाँ आया समझ में ना? तो जब दिस पीसी खोलेगा तो दिख जाएगा ना कि क्या वो बेंच है, सी है कि डी है कि ई है कि एफ है कि जी है कि एच है। डी में क्या क्या है, कैसे बुझेगा? तुम बताओ जरा।
डी में क्या क्या कैसे बुझेगा तुम? खोलेंगे डी को खोलेंगे। अब तुम कहेगा सर आपके ऑफिस में क्या क्या है हम कैसे बुझेंगे? खोलेंगे जाके ऑफिस खिड़की खोलेगा, देख जाएगा बेंचो है, वाइटो बोर्ड है, चारों कुर्सियों है। तो बस जहाँ कहाँ क्या है, अब कोई फोल्डर है बना ले डेस्कटॉप पे फोल्डर है, और उस फोल्डर में क्या क्या है तुम कैसे बुझेगा? हाँ समझना, फोल्डर पर दिख जाएगा ना कि किसका फोटो है नहीं है। कैसे हम लोग मोबाइल में इमेज में देखते हैं, कैमरा में देखते हैं कौन कौन फोटो खींचल है, बिना कैमरा खोल ले। बस वही बेसिक बात है, जो भी डाउट है पूछते चल जाना। दिस पीसी में रहता है, कहाँ रहता है? ड्राइव सी डी बनल होगा। सी को तुम बुझ गया किसका है? सॉफ्टवेयर का, तो उससे तुमको कोई मतलब नहीं है। तुमको कहीं कुछ रखना है तो कहाँ रखेगा? लेकिन तुम अभी जो कंप्यूटर सीखेगा तो सब कुछ को तुम डेस्कटॉप पे रखेगा। कहाँ रखेगा? डेस्कटॉप पे अपने नाम से वो फोल्डर बना लेना। क्या बना लेना? फोल्डर। अब वहाँ पे रखना। बात समझा ना? कैसे हम लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो तुमको हॉस्टल में एक रूम देता है ना, तो अपने कमरा में सब कुछ रखता है ना तुम, तो वही बात है। अपना एक कमरा बना लेना, अपने नाम से फोल्डर बनाना सिखा देंगे। फोल्डर बनाना सीख गया, उसमें सब कुछ तुम अपना रखना, और कहीं रखने का जरूरत नहीं। क्या पता है, जब हम कभी बोलेंगे दिखाओ क्या सा बना है, तो तुम बुझ जाएगा कि हमारा अपना फोल्डर खोल के दिखा देना है सर वो क्या सा बना है। तो सब अपने अपने फोल्डर में रखेगा। फोल्डर बनाना सिखाना बाकी है। ठीक है, माउस का फिगर बनाया? हाँ, बनाते चलना। कितना बनाया? सब कुछ कहीं ना कहीं घुस जाते चलना तुम। ड्राइव समझ में आ गया ना? अब देखो ये तो हो गया, ETC कर दिए है, ETC रख देते यहाँ पर। इसके अलावा और है, जब सिखाएंगे तब बताएंगे, सिर्फ सिलेबस जान दो। विंडोज 10 जाना ना, चलो ये सब फ्री में देता है इसके साथ, पता है ना? हाँ, अलग से लोड नहीं करना पड़ता है। अब देख लो और है चैप्टर। अब तुम देखेगा जैसे अब मेन चैप्टर DCA का है ऑफिस। देखो ऑफिस DCA का मेन चैप्टर है। कोई बोले सर मेन, हाँ सारा काम ऑफिस में होता। तो ऑफिस में भी नया नया वर्जन है, पुराना वर्जन भी होगा। अब नई का गाड़ी पुराना गाड़ी खत्म हो गया होगा ही ना, तो नया नया वर्जन आ गया ऑफिस में। तो हम लोग ऑफिस 10 सिखाएंगे 2010। ऑफिस क्या सिखाएंगे? अभी 10 लोड होगा, 7 लोड होगा, 7 सिखा देंगे। अंतर कुछ नहीं है, नाम का अंतर है, काम का कोई अंतर। सब काम 7 में भी होगा, सब काम 10 में भी होगा। लेकिन एक काम 7 में नहीं होगा और एक काम 10 में हो जाएगा। जैसे पहले PDF का उतना चर्चित नहीं था, चर्चा नहीं था। PDF का जरूरत पहले, आज से 10 साल पहले PDF का जरूरत, तब जब तुम इधर 7 वाला में सीखेगा, मान लो किसी कंप्यूटर में 2007 लोड है, क्या लोड है, तो उसने PDF बनाने का ऑप्शन नहीं दिया। क्या बनाने का ऑप्शन नहीं दिया है? किस वाला में? लेकिन 10 वाला में PDF बनाने का ऑप्शन दे दिया। बस यही है, जो नया नया कुछ आता है फीचर्स, उसको अपडेट करके लाता है कंपनी सब, और उसको भी डाल देता है, फीचर्स डाल देता है। पहले नहीं था, अब है। बाकी सब काम दोनों में हो जाएगा। अंतर समझ आ गया ना? पुरनका बनाए पुरनका फीचर्स होगा, नई का बनाए नई का फीचर्स होगा। ज़्यादा कुछ का अंतर। कैसे आजकल टायर वगैरह में ट्यूबलेस आ गया है, पहले ट्यूबलेस नहीं था, पंचर होता था, फिर वहीं पर दिक्कत, अब तो चलिए जाता ना कुछ देर, यही अंतर है। अच्छा सर ऑफिस तो मेन हो गया ना, इसमें कौन कौन चैप्टर सिखाइएगा आप? तो इसमें हम 3 चैप्टर तुमको सिखाएंगे। MS वर्ड, शॉर्टकट में बोलेंगे वर्ड, क्या बोलेंगे? अच्छा MS बोले ना, ये ऑफिस जो बोलते हैं ना, रियल में MS ऑफिस बोलते हैं इसको। कौन ऑफिस बोलते हैं? MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट। पूरा लिख देते हैं। पढ़ाएंगे तो पूरा बात बताएंगे हम। MS ऑफिस 2010 सीखेंगे। क्या सीखेंगे? और साथ में अंतर समझ में आ गया ना? कुछ ना अंतर है, कुछ नहीं अंतर है, जो लोडे वही सिखा देंगे। MS ऑफिस में MS का मतलब क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट। कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? हाँ मेंशन कर देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट। तो शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? MS। क्या बोलते हैं? MS। अब इसका 3 चैप्टर सिखाएंगे तुमको हम। वर्ड, जैसे बता नहीं, सब चीज़ सिखाएंगे। वर्ड, दूसरा है एक्सेल, और तीसरा है पावर पॉइंट। छापो, अरे खाली करो तुम लोग। हाँ होने क्या? हाँ क्या क्या हो गया? वर्ड, एक्सेल और क्या सिखाएंगे? पावर पॉइंट। ये तीनों मेन चैप्टर है।
अच्छा, अगर तुम अच्छे से वर्ड सीख लिया, एक्सेल में तुमको फिर कभी दिक्कत नहीं होगा, पावर पॉइंट में दिक्कत नहीं होगा। तुमको वर्ड आ गया तो नोट पैड में भी दिक्कत नहीं होगा, और वर्ड पैड में भी दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ गया? नोट पैड वर्ड पैड का ही बाप है ही वर्ड। शॉर्टकट में वर्ड बोलेंगे, पूरा बोलेगा तो MS वर्ड, और पूरा बोला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010। तो तुम लोग तो कोरिया है ना? क्या है? कोरियन है? हाँ, तो कोरिया, जो भी कोरिया होगा वो क्या बोलेगा? और जो कोरिया नहीं होगा बोलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010। समझ आ गया ना? चल नाम भी तो उसके बाद दे देना अपना, झंझट खत्म। आ जाए तो 3 चैप्टर ये हम लोग लेके चलेंगे। कौन कौन? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मेन चैप्टर है, सबसे मेन। वर्ड पे ज़्यादा समय देंगे, जितना ज़्यादा हो। जब तक तुम नहीं कहेगा कि हमको आ गया, तब तक मैं एक्सेल ना खोलेंगे। जब तक तुम नहीं बोलेगा कि वर्ड आ गया, जब तक तुम नहीं बोलेगा सर MS पेंट हमको आ गया, तब तक का नोट पेड नहीं देंगे। तुम जब कह देगा हमको नहीं चाहिए MS पेंट, मेरा बात का खाली इसी में लगे है, खिसिया जाएगा पूरा एकदम, तब जाके नोट पेड खोलेंगे। जब तक तुम नहीं खिसियाएगा तब तक नहीं खोलेंगे। बात समझ आएगा ना? चाहे उसमें 75 दिन का नहीं लगे या 3 महीना तुम इसी में क्या लगा था, हमको कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर ना? हाँ वही, इन्हीं की चैप्टर खोल देंगे अगला। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम जब तक ना कहेगा, कह देगा सर हम सेटिस्फाई है, अब हमको कोई दिक्कत नहीं, ले चलिए, चलेंगे। तुम कहेगा ना ना यहीं रहने देंगे। अच्छा, विंडो 10 हुआ, MS ऑफिस 2010 हो गया, ये बात समझ में आ गया। और सीखेंगे, अब इसमें सीखेंगे हम तुमको इंटरनेट। क्या सीखेंगे? इंटरनेट। तो इंटरनेट में बेसिक जो तुम लोग जानता है आजकल, व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, यूट्यूब चलाना जानते हैं। अब वो सब चीज़ नहीं सिखाते हैं, लेकिन एक बार कमांड करके दिखा देंगे। मोबाइल में चलाने आता है ना सर, हमको व्हाट्सएप चलाना है लैपटॉप पर, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बताएंगे। हमको यूट्यूब चलाना सिखाइए इंटरनेट इस पर, हमको गूगल चलाना सिखाइए लैपटॉप पर। इंटरनेट चलाने कहाँ पर आता है? मोबाइल में। वैसे ही चलेगा, बस बता देना है कि इंटरनेट कैसे कनेक्ट करेंगे। वाईफाई से देंगे ना, जैसे दूसरे मोबाइल चलाते हैं हॉटस्पॉट दे करके वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, तब वहाँ क्रोम खोलेंगे, सारा काम क्रोम पर होगा। सारा काम किस पे होगा? क्रोम पे होगा। बात समझ में आ गया ना? अच्छा, लेकिन इसके अलावा कुछ नया चीज़ हम तुमको सिखाएंगे, जैसे इंटरनेट चलता कैसे है, इंटरनेट बना कैसे, पानी से चलता है कि दूध से चलता है कि पेट्रोल से चलता है, ये बात तुमको हम बताएंगे। कैसा ना, एक देश से दूसरे देश का डाटा तुरंत ले आते हैं, है ना? कहीं हम लोग फेसबुक पे कुछ लोड करते हैं तो कहीं ना कहीं लोड रहता है ना, वो ऐसा सा एक आदमी अपना मेमोरी कार्ड भर लेता है, नहीं भर लेता है, फोटो खींच करके और सारा फेसबुक लोड करते हैं। और फेसबुक कितना अकाउंट बनल है, तो सब चीज़ कहीं ना कहीं लोड रहता है ना, कहीं ना डाटा सेंटर कहते हैं उसको, कहीं ना कहीं लोड है। दिखाएंगे डाटा सेंटर कैसा होता है, वीडियो लेक्चर भी, ऑडियो लेक्चर भी, PDF लेक्चर भी, सब लेक्चर। इस इंटरनेट समझ आ गया ना? इंटरनेट के बारे में जितना ज़्यादा हो बात जानेंगे, जितना ज़्यादा हो आराम से। पूरा चैप्टर बनल है, PDF पहले से पहुँचल है टेलीग्राम चैनल में, हम सब लिंक लिखेंगे तो अपना डाउनलोड कर लेना वहाँ से। और एक बार सीखेंगे फंडामेंटल। क्या सीखेंगे? तो फंडामेंटल कुछ नहीं, फंडामेंटल यहाँ भी जानेंगे और यहाँ भी जानते रहेंगे। अब फंडामेंटल का बात हर चैप्टर में जानते ही रहेंगे। इस लास्ट में क्या रखे पता है? इन दैट चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते ही खत्म हो जाता है, 75% खत्म हो जाता है। कीबोर्ड का बात अब नोट पेड में जो पढ़ा था वहीं पे बताएंगे। और कीबोर्ड चैप्टर इसका है, कवर हो गया कि नहीं हो गया? तुम दरंगा जा रहा था, खिरमा होते हुए निकलेगा ना, अपने में कवर हो गया ना, ये बात। ये लगभग में अपने कवर हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो अलग से पढ़ाएंगे। अगर इसमें छूट गया तो यहाँ कवर होगा ही, इसमें नहीं छूटा तो ये यहाँ कवर होगा। फंडामेंटल में लैब कुछ नहीं है, इसमें सुनना है, समझना है, पूछना है, क्वेश्चन करना है। कंप्यूटर के बारे में जानेगा, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कीबोर्ड कैसा दिखता है, माउस कैसा दिखता है। तो पहले दिन तुम्हारे हाथ में माउस थमा देंगे तो ना बुझ जाएगा माउस कैसा दिखता है। बात समझे ना? तो किसी ने कीबोर्ड लैपटॉप बैठा दे ना बुझ गया कीबोर्ड कैसा होता है। लेकिन फिर भी कीबोर्ड तुमको यहाँ हम दिखाएंगे प्रोजेक्टर पर एक एक बात, समझना ना क्या कर रहा है? तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्रोजेक्टर सब कुछ प्रैक्टिकल भी दिखा देंगे और फोटो में भी दिखाएंगे प्रोजेक्टर कैसा दिखता है, नहीं तो सामने में देख लेना। समझा क्या ना? चलो, तो ये तुम्हारा टॉपिक था, इतना कुछ हम लोग सीखेंगे। ये सारा हो गया DCA का। क्या हो गया? ये पूरा DCA है, न्यूटन ऑफिस। अलग अलग से लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, शॉर्टकट में लिखना आता है तो सीधे बोलते हैं नोट पेड, वर्ड पेड, MS पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट 6 गो, इंटरनेट और फंडामेंटल 8 गो, ऐसे 8 गो टॉपिक बोलते हैं। और विंडो 10 जब सिखाते थे इसके अलावा भी सब कवर हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके। अब देख लो
अच्छा ये तो DCA था ना, अब 2 चैप्टर जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ADCA। DCA खत्म, अब 2 चैप्टर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा। तो बताओ इसमें क्या क्या जोड़ दे, एक जोड़ दो DTP, क्या जोड़ दो, तो DTP में चैप्टर सब देखो कौन कौन है, जैसे है ना इसमें चैप्टर, इसमें भी चैप्टर है ना टॉपिक, इसमें देखो कौन कौन टॉपिक है, सीखो पहले। इसमें तुमको सबसे मेन एक गो है फोटोशॉप, ये सीख लिया, बात खत्म, काफ़ी है। उसके अलावा कोई काम सीखने का जरूरत का है। पेज मेकर का काम तुम फोटोशॉप में कर लेगा, कोरल ड्रॉ का काम तुम फोटोशॉप में कर लेगा, तो अलग से कोई सीखने का जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी सिखा देंगे, फिर भी सिखा देंगे ताकि तुमको दिक्कत ना हो। तो हम लोग इसमें फोटोशॉप सीखेंगे, कोरल ड्रॉ, उतना एडवांस नहीं सीखेंगे लेकिन बेसिक जान जाएंगे। तीसरा और कौन है, फोटो इम्प्रेशन, चौथा और कौन है, क्या बोलते हैं उसको, पेज मेकर। शादी का कार्ड सब नहीं जानता है, सब के ब्याह का कार्ड इसी में बनाएंगे। सबका ब्याह होगा तुम लोग का ना, तो तुम लोग अपने से कार्ड बना लेना। कहाँ पे बनाएगा, लेकिन तुम उस चीज़ को वर्ड में भी डिजाइन कर सकता है, चाहेगा तो। जैसे चाय किस में बनाते हैं, हाँ, हंडी में नहीं बना सकता है, कुकर में नहीं, कुकर में बनाएगा तो सिर्फ चाय पत्ती बचेगा, चाय तो कुकरे पी जाएगा। ये देखना किस सीटी में चाय गायब, दूसरा सीटी में कुकरो गायब हो जाएगा, और दूसरी सीटी गलती से 3 सीटी पार हुआ तो कुकरो ना गायब हो जाए वहाँ से। तो ठीक से तो बनाने के लिए कहीं भी बना सकते हैं, किसी बर्तन में ना, तो वही बात है। लेकिन उसके लिए चाय बनाने के लिए सस्पेन बना ले पहले से, बनाने के लिए हम लोग लोटा में ही बना सकते हैं, डाल दो बन जाएगा, गैस पे तो चलाना है। हंडी में बना सकते हैं, कढ़ाइयों में बना सकते हैं, समझ में आया ना। लेकिन पर्सनली बना, लेकिन उसके लिए क्या चीज़, वही बात है। जैसे पेज में शादी कार्ड बनाने के लिए चैप्टर बनल है, बनाने के लिए कोई यहाँ भी बना, हम लोग यहाँ भी बना लेते हैं, कोई यहाँ बना लेता है, कोई यहाँ भी बनाता है, हम यहाँ बना लेते हैं। हमको क्या कहता है, हम स्पेंटो बना देंगे, हम तुमको शादी कार्ड बनाना है तो हम स्पेंटो में हम बना देंगे तुमको। मेहनत थोड़ा ज़्यादा है, इसमें मेहनत थोड़ा कम है, अंतर कुछ नहीं है, बनेगा वही चीज़। लेकिन फेवरेट चैप्टर उसके लिए पेज मेकर है, कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, ये सब चैप्टर उसी सब के लिए काम के लिए है। अब आया समझना, चलो। तो ये DTP का हो गया तुम्हारा, लेकिन DCA का पार्ट नहीं हुआ। ये पार्ट किसका हो गया, DCA का, ये DCA का पार्ट तो यही था। DCA समझ में आ रहा ना, हाँ अच्छा। लेकिन यहीं पर नहीं खत्म हो रहा है, इसके अलावा भी है, इसके अलावा एक चैप्टर और है, टैली। हम लोग जब भी टैली सिखाएंगे वो ERP 9 सिखाएंगे, अभी प्राइम भी आ गया है, लेकिन 9 सिखाएंगे हम लोग, अच्छा चैप्टर है। और GST के साथ सिखाएंगे, पहले GST नहीं चलता था, पहले VAT चलता था, अब VAT बंद हो चुका है, GST चलता है। फ्रांस सबसे पहला कंट्री था, फ्रांस, जो लागू किया था GST, ठीक है ना। आ जाओ क्या बोले हम, हाँ। तो एक ई चैप्टर हो जाएगा, तब जाके तुम्हारा DCA ने ADCA कंप्लीट हो गया। यहाँ तक तुम्हारा क्या कंप्लीट हुआ था, DCA। और 2 चैप्टर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो ये DCA, DTP और टैली जोड़ दिए तो कथी तैयार हो गया, बात समझ में आ गया ना। चाय पत्ती, चीनी, यहाँ है दूध और पानी, कथी तैयार हो गया, क्या DCA, चाय तैयार हुआ यहाँ पर, है DCA, समझ में आ गया ना। तो वही बात है, इसमें आप बेसिक जानो, एडवांस जानो, नहीं जानो, डायरेक्टर सर्टिफिकेट लेके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जानो या ना जानो। अब तुम लैब करके सीखो, थ्योरी से सीखो, कॉन्सेप्ट से सीखो, तुक्के लगा के सीख लो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। ज्ञान जितना रहेगा तुमको काम देगा, नहीं रहेगा तो यो काम दे देता है, समझ में आ गया ना। छाप लो अब तो सब इंट्रो जानेंगे DCA सबके बारे में। हाँ क्या भाव ले रास्ता में 1 मिनट, अब चलो रहने इतना और बता देंगे। अभी इतना प्लीज याद रखो, अभी तो कुछ नहीं है, कल खुला है, पढ़ो। और कुछ बात एक चीज़ और जान लेगा तो जान लो, DCA का फुल फॉर्म जान गया, ADCA का फुल फॉर्म एक कोई बाकी है, किसका फुल फॉर्म, हाँ तो C बोले तो कंप्यूटर, T बोले तो टीचर, फिर ट्रेनिंग,
और सी बोले तो कोर्स, कहीं कहीं पी भी लिखा रहता है, CTTP, तो कोर्स को प्रोग्राम बोलो। कोर्स और प्रोग्राम एक ही चीज़ है, तो प्रोग्राम बोलो या कोर्स बोलो। TTC है तो कोर्स बोलना, P है तो प्रोग्राम बोला, बात वही है। तो इसका फुल फॉर्म कम से याद रखो। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें तो DCA पूरा पढ़ना ही है, इसके अलावा तुम जो जो पढ़ लो। जब टीचरे बनना है कंप्यूटर का तो बेसिक तो चाहिए ही, एडवांस तो चाहिए ही। बिना भाषों का बेसिक चाहिए और बिना भाषों का एडवांस, वो सबको जोड़ दो, ठीक है, काफ़ी है। मतलब DCA तुमको पढ़ने के अलावा पढ़ाने आ गया ना, तो उसी को बोलते थे टीचर ट्रेनिंग। शॉर्टकट में समझो, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का ज्ञान सब ले लेना है। कंप्यूटर का भी अपना भाषा होता है, कल बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, पर आराम से चल रहा है। जहाँ जो डाउट लगे पूछते चल जाना। ये सब का PDF सभी खोजना होगा टेलीग्राम चैनल में, हम लिख देते हैं साफ साफ। टेलीग्राम चैनल में मेरा टेलीग्राम हो गया तुमको, और इंस्टाग्राम सेम, दोनों सेम है, बस किलोग्राम मेरे पास नहीं है। स्मॉल में लिखना VIP सर फॉर यू, ये मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ID है। और यूट्यूब ID जानता है ना, सब्सक्राइब कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो कर लेना। आज का लेक्चर भी डालेंगे, रिकॉर्ड कर रहा है। VIP सर यूट्यूब है, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, अपनों देखना, और कोट वाला पुप्पो को भेज देना, वो भी देख लीजिए। आज का भी रिकॉर्ड कर लिया है, उसका भी डालेंगे। कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा लेक्चर डाल रहे हैं, तीसरा बैच भी देंगे। और कोनो ID होता है, बाकी तुम खुद लेना VIP सर के नाम से।